जो है इसको मैं पूरा कर दूं। अब वो गोपी चली गई। मैया ने कहा कन्हैया तू संभल के रहना, ये सब गोपी तेरे ऊपर पूरा ध्यान रखती, तेरी शिकायतें करती रहती। कन्हैया का मैया मैं चोरी वोरी नहीं करता, तू चिंता न कर। और कन्हैया में सीधे निकले, ठीक है मैया जाऊँ। कन्हैया आए, श्री दामा, अरे वो बनमंगल आए। भैया आजा आजा, आज एक बड़ी मेरी पेशी हो गई मैया के सामने। और मैया ने एक रक्सौली वाली सखी थी, वो रक्सौली वाली सखी सियाराम, रक्सौली वाली सखी ने ये कहा है कि रंगे हाथ पकड़ करके दिखाई, तो आज उसी के घर में धावा बोलना, चलो उसी के घर में चलते। और सीधे कन्हैया पूरे दल बल के साथ में पहुंचे। वो तो प्रतीक्षा ही कर रही थी हमारे घर श्याम सुंदर आएंगे। आकर के आए और बढ़िया माखन की कोठरी में घुसे पूरी दमदारी के साथ, और जाकर के माखन की मटकी में फसाई टांग और बढ़िया पूरी कमेटी के साथ भोग लगाने लगे। जैसे श्री गणेश आय नमा शुरू किया दोनों हाथों से। अब मक्खन ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हाथ हलाओ और झड़ जाए, शक्कर हो तो झड़ जाए, फटकारने से मक्खन तो मरे हाथ बड़ी मुश्किल से छूटता, चिपक जाता। सीधे कन्हैया ने जैसे ही दोनों हाथ से खाना शुरू किया, मुख में भी माखन लगा, हाथ में भी माखन लगा, खा रहे थे, भंडारा चल रहा था बढ़िया बढ़िया। और चाव से पूरे कह रहे थे आइए हनुमान जी आप भी खा लीजिए। राम अवतार में बहुत सेवा करी, बड़े बड़े बंदर भी आते तो खुद खाते, बंदरों को भी खिलाते। और जैसे ही खा पी रहे थे सोई उस गोपी ने देखा तो हाथ भी रंग गए अच्छे से, मुख भी रंग गया। रंगे हाथ पकड़ने के लिए उस गोपी ने सीधे मारा, धीरे से झपट्टा और श्याम सुंदर के हाथों को पकड़ लिया, दोनों हाथों। उस गोपी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, अब जितने गोप ग्वाल सब रफू चक्कर हो गए, सब भाग लिए। और जैसे ही गोप ग्वाल भागे कन्हैया पकड़ में आ गए। एक गोपी पकड़ी है और गोपी श्याम सुंदर देख रहे ऊपर की तरफ। गोपी ने कहा क्या देख रहे हो श्याम सुंदर? भाभी मैं देख रहा हूँ तेरे घर में भी ऐसे गुब्बारे टंगे हैं, मेरे घर में भी गुब्बारे टंगे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरा घर है कि मेरा घर है। अच्छा बड़े होशियार हो, देख लो अच्छे से हाथ फाड़ के किसका घर है। अरे भाभी धोखे से तेरे घर में आ गए, मैंने सोचा मेरा घर है तेरे घर में आ गया। कोई बात नहीं भाभी क्षमा कर दे, इस बार गलती हो गई ना। कन्हैया तुम कितने भी बहाने करो, मैं जानती हूँ के बहाने बाद हो, आज मैं छोड़ने वाली ना। आज तो मैया के पास रंगे हाथ पकड़ करके दिखाऊंगी। कल कितनी हम सब शिकायत करने के लिए पहुंची, लेकिन आपने सारे बहाने के कारण हम लोग की शिकायतें झूठी कर दी, सबको झूठा बना दिया। आज तो रंगे हाथ पकड़ करके दिखाऊंगी। देख भाभी मैं नाच के दिखा दूँ, गा के दिखा दूँ, अच्छा नाचता हूँ। ना ना श्याम सुंदर तुम कितने भी बहाने करो मैं मानने वाली ना है। अच्छा तो ले चल, बड़ी हैकड़ी यहाँ करी है। सोई कन्हैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और गोपी चल। अच्छा चलो श्याम सुंदर। सड़क से जैसे ही चलने लगी, धीरे धीरे चल रही थी, तब तक जितने घराती बराती रफू चक्कर हुए थे पीछे सोच रहे थे कि देखते हैं अध्यक्ष साहब किस हाल में लौटते। अब यहाँ तो बंदी की तरह चले आ रहे हैं, हथकड़ी पड़ी हुई, हाथ में पकड़े हुए गोपी चली जा रही थी। तब सब सोच रहे थे कि जब अध्यक्ष साहब का ये हाल है तो कमेटी का क्या हाल होगा। आराम से चले जा रहे थे, तब तक उसी गोपी का एक देवर भी कमेटी का सदस्य था। भगवान उसको नहीं लेके गए थे उस दिन, क्योंकि सोचे इसी के घर में डाका डालना है, इसको लेके क्यों जाए, ये नीति है। अब उसी के घर में डाका डालना, उसको लेके जाओ, तो उसको लेके नहीं गए। उसको अता पता था नहीं आखिर मामला क्या है, गोपी क्यों लिए जा रही है। गोपी के आगे देवर तो उसने घूंघट डाल लिया। और जैसी गोपी चली जा रही थी सोई महाराज उस गोपी के देवर ने कहा इशारे से कन्हैया से, कन्हैया कहाँ? कन्हैया इशारे से कहती है गोपी भंडारा खिलाने के लिए लिए जा रही, कह रही आज घर में खीर पूड़ी बनी है महाराज, चलो खा लो। उस गोप ने कहा अच्छी बात तो है, खा पी ले, खाने पीने की तो अच्छी बात होती है। कन्हैया ने कहा अरे भैया इशारे से, बोले मेरे पेट में तो इच्छा नहीं है, खट्टी खट्टी बेकार आ रही है, बिल्कुल इच्छा नहीं। तो बोले अपनी जगह मुझे भेज देना। चल चल आजा आजा आजा, मैं तो सोच रहा था कोई कैंडिडेट मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई दावेदार, आजा 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 आजा। सोई जैसे ही आए पीछे पीछे लग गए। पूरे कन्हैया मेरे पेट में तो बड़ा चूहा लौट रहा है, मैं सोच रहा था कोई भंडारा वाला मिल जाए तुरंत। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे चुपचाप रहना, मैं तेरा अपने अभी नंबर लगाता हूँ। तब तक कन्हैया का भाभी, अरे ओ भाभी कहाँ घसीटती चली जा रही, कम से कम हाथ तो बदल ले। उस गोपी ने सोचा हो सकता है श्याम सुंदर के हाथ गड़ रहे हो, हाथ ढीला किया तो अपने हाथ की जगह देवर का हाथ पकड़ा दिया।
अब जैसे ही देवर का हाथ पकड़ाया, अब वो गोपी तो सोच रही थी कि उसी का हाथ पकड़े, और पकड़ाई हुई गोपी चली जा रही थी, बड़ी खुश थी। कन्हैया गए सो जाकर के मैया के पास चुपचाप बैठ गए। मैया बैठी हुई थी, क्या कर रही है मैया? लाला तेरे लिए माखन निकाल ली। अच्छा मैया जल्दी खिला दे, बड़ी भूख लगी। इधर मैया के पास बतराने लगी, तब तक वो गोपी पहुंच गई। यशोदा रानी, ओ महारानी, देखो आज हम तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हैं। तब तक कन्हैया मैया के पास बैठे, मैया तेरा और कोई भी डुप्लीकेट लाला है क्या? मैया ने कहा नहीं नहीं बेटा, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, एक ही लाला है मेरा। तो फिर किसको चिल्ला रही है तेरे लाला को पकड़ के लाई है? चल लाला देखते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और जैसे मैया, देखो महारानी जी आज हम तुम्हारे लाला को पकड़ करके लाई हैं, इसके मुख में भी माखन लगा, हाथ में भी माखन लगा। मैया और लाला आए, मैया देखती रही और देखी सामने और कोई पकड़े हैं। मैया ने कहा सखी बाबरी, पहले घूंघट तो हटा के देख ले, किसको पकड़ के लाई है? बड़ी भी हाँक रही है, तो ये हाथ पकड़ के लाई हूँ लाला को, मेरा लाला तो मेरी साड़ी पकड़े खड़ा है, तुम सब झूठी हो, घूंघट हटा के तो देखो पहले। और जैसे उसने घूंघट हटा के देखा तो देखी देवर मारी धक्का, तू तारी के बीच में कहां से घुस के आ गया? देवर को इतना तेज धक्का नहीं मारना चाहिए। और वो गोपी बेचारी मारी शर्म के चली गई। मैया ने भी खरी खोटी सुनाई, करता है देवर चोरी, लगाती है हमारे लाला का नाम, बड़ी आई शिकायत करने वाली। चलो भाई गांव में किसी की बात सुनने वाली ना। अब वो गोपी बेचारी चली जा रही थी, गोपी चली जा रही थी, तब तक श्याम सुंदर कहा मैया अब मैं जाऊं खेलूं? हाँ लाला जाता था, तेरी कोई शिकायत नहीं, सब झुट्टी पुट्टी है, तेरी कोई मानने वाली नहीं। और कन्हैया जाने लगे, जाकर के उस गोपी के सामने सीधे जाकर के पहुंचे चौराहे में और खड़े हो गए। वो कमर पर हाथ रख के कहा भाभी कैसी रही शिकायत? वो गोपी बेचारी मारी लजाते सकुचाते, क्या करे आज कुछ प्रमाण ही नहीं प्रस्तुत हो पाया, सबूत है नहीं तो जजमेंट होगा कैसे? बेचारी लजाती सकुचाती, महाराज आज तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा कर दिया, मेरे जेठ आ गए, मैंने घूंघट डाल लिया तो अपने हाथ की जगह देवर का हाथ पकड़ा दिया, बहानेबाज हो तुम। लेकिन एक बात सुन लो श्याम सुंदर, कल मैं तुम्हें जरूर रंगे हाथ पकड़ करके दिखाऊंगा, मैया से जरूर तुमको दंड दिलवाऊंगा। कन्हैया ने कहा भाभी तू बड़ी कुछ ज्यादा ही कुछ हेकड़ी हाँक रही है। भाभी देख अभी भी तेरी हेकड़ी नहीं गई, अभी भी तू ज्यादा ही कुछ अपने आप में पहलवान बन रही है, मुझे पकड़ के दिखाएगी। तूने कल भी तो कहा था मैया से कि हाथ पास की पकड़ के दिखाऊंगा। एक बात सुन ले कान खोल के भाभी। हाँ सुना दो महाराज। ए भाभी कान खोल के सुन ले, तूने आज कहा कि मैं पकड़ के दिखाऊंगी, आज तू नहीं मानी, मैंने कहा मैं नाच के दिखा दूं, मान जा, तू नहीं मानी तो मैं तेरा देवर बन के पहुंच गया। और एक बात और सुन ले, अगर तू कल नहीं मानेगी ना तो तेरा खसम बन के पहुंच जाऊंगा। उस गोपी ने हाथ जोड़े, महाराज तुम्हारे महाराज अब हम आपसे कुछ नहीं कह सकते महाराज, अब आप जाए मैया के पास में, आपसे कौन लड़ाए, आप इतने बहानेबाज हो, आप इतने चालाक हो। आप महाराज सभी लोग आनंद में डूबे हुए प्रार्थना करते, ये प्रेम का रंग चढ़ाते हुए, प्रेम प्रदान करते हुए श्याम सुंदर ने हे परीक्षित आनंद प्रदान किया। सभी गोपिकाएं, भक्तों का मन ही तो माखन है, संत हृदय नवनीत समाना, श्याम माखन